प्रदेश की 4 विधानसभाओं में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी। स्वागत है सर आपका ईटीवी भारत में। 4 विधानसभाओं का उपचुनाव, 20 जिलों की 90 निकाय चुनाव है। क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है आपको? स्थिति मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रही है। केवल इसलिए नहीं कि मैं उस दल का मुखिया हूं, एक निरपेक्ष तरीके से भी आकलन करूं तो इस 2 साल के कुशासन से ग्रामीण और पंचायती राज के चुनाव में जिस तरीके से जनता ने मैंडेट दिया है, जो जिक्र किया आपने जिलों का, 21 जिलों के जिला परिषदों के चुनाव हुए, जिसमें 14 पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली और मात्र 5 पे कांग्रेस सिमटी। ये संदेश था कि राजस्थान के इतिहास में ही पहली बार हुआ है। लगभग 4 करोड़ मतदाता थे, तो ये मैंडेट सीधे सीधे कांग्रेस सरकार के खिलाफ था। इसलिए मैं आशान्वित हूं। निकाय के जब चुनाव हुए 50 के, उसमें 32 निर्दलियों को बढ़त मिली। कांग्रेस पार्टी को निर्दलियों से संघर्ष करना पड़ा। हम तो बेशक विपक्ष में थे, लेकिन सत्ता के रहते निकाय और पंचायती राज ये सत्ता के साथ चलते हैं। पहली बार सत्ता के विपरीत चले, ये मेरी धारणा का सबसे पहला कारण है। दूसरा, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के मुकाबले अच्छे, मजबूत और परिश्रमी हैं। कैडर की तुलना करें तो हम बेहतर हैं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि निकायों में भी और उपचुनाव में हम लोग अच्छी बढ़त हासिल करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आपको बढ़त मिलेगी? आप क्या मानते हैं? सरकार के जो मुखिया हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐतिहासिक काम हुआ है, जनता ने हमारे काम को सराहा है, और बीजेपी जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है, एक दूसरे नेता को ऊपर नीचे करने में जुटे हुए हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी या तो ट्विटर पे चल रही है या वाड्रा के पीछे चल रही है। उस पार्टी को जिसमें 50 बरस तक राज करने का अवसर मिला, आज वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्यों उसकी जमीन खराब हुई, क्यों विचार और व्यवहार के नाते उसको नकारा गया। राजस्थान में भी कमोबेशी यही स्थिति है कि पिछले चुनाव में भी केवल 0.5% का फर्क था, और इसलिए ये बहुत कम अंतर था, लगभग 1.5 लाख वोटों का, जो हमने पंचायती राज में बढ़त से हासिल कर लिया। कांग्रेस पार्टी की अपनी पीठ थपथपाने की आदत है, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत है। उन्होंने जन घोषणा पत्र लागू किया, किसानों के साथ वादा खिलाफी की, बेरोजगारों के साथ भ्रष्टाचार का तांडव सब जगह देखते हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश था, 5,80,000 मुकदमे ये आजादी के बाद राजस्थान की किसी सरकार के रहते हुए पहली बार दर्ज हुए हैं। इसका मतलब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हुई है। मैं नहीं कहता, एजेंसियां कहती हैं कि राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है, हिंदुस्तान की जहां 7.3% है, राजस्थान में ये 4 गुना ज्यादा है, 28.4% है। मुझे लगता है कि राजस्थान का बेरोजगार किसानों के साथ साथ उसी तरीके से आक्रोशित है जैसे उसको रोजगार का झांसा दिया, उसको बेरोजगारी भत्ते का झांसा दिया। मैंने कानून व्यवस्था का जिक्र किया, विकास के पूरे काम ठप हैं। राजस्थान की 11,000 पंचायतों के सरपंचों ने तालाबंदी की है। तो मुझे लगता है कि आकाश से पाताल तक कांग्रेस पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। डोटासरा तो कह रहे हैं कि जनता ने उनको सराहा है, बीजेपी टुकड़े टुकड़े में बटी हुई है, एक दूसरे नेता को नीचा ऊंचा कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सब आधारहीन लोग हैं। कांग्रेस में किसी भी नेता का कोई आधार नहीं है। अशोक गहलोत जी इस समय हारी हुई पारी खेल रहे हैं, और जीवन की वो उस किस्म की अंतिम पारी है जहां सोनिया गांधी के चरण वंदन के अलावा उनके पास में कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि केंद्र का उनका आलाकमान भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में विग्रह हुआ, हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में भी तो झांकें। उनको अपने पीसीसी के चीफ को बर्खास्त करना पड़ा, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर को बर्खास्त करना पड़ा। वो साफ तौर पर दिखाई देता है कि वो डिवाइडेड हाउस है, अंतरकल है, अंतर्द्वंद कांग्रेस पार्टी में आज भी उसी तरीके से बिल्कुल ग्रास रूट पर कांग्रेस पार्टी बटी हुई है, और ये कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी का कारण है।